थैंक यू अनीता मैडम, आपने बहुत बहुत तारीफ की मेरी और बहुत ज्यादा हो गई है। मैं आज भी स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के रूप में ही रहना चाहता हूँ। ये एक अलग बात है कि मेरा जो कैरियर रहा है, मेरी यात्रा जो रही है प्रोफेशनल और लाइफ में, बहुत सारे अनुभवों के पड़ाव पार करते हुए मैंने कुछ अनुभव हासिल किए हैं। वो डेफिनेटली हम चाहते हैं जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो उनसे शेयर करना चाहता हूँ मैं, ताकि जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप लोग ना करें। सिर्फ यही मकसद होता है और कोई मकसद नहीं है। मैं बेटर हूँ या दूसरा बेटर है या वो छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर ने सबको अलग-अलग बनाया हुआ है। आपका फैब्रिक मेरे फैब्रिक से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। लेकिन डेफिनिटली बहुत सारे ऐसे काम हैं, ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कॉमनली करते हैं। उन कॉमनली काम को करने के लिए हम एक-दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और इसीलिए आज का टॉपिक है, इसको नहीं करनी चाहिए, हु इज नॉट फिट फॉर एटॉमिक बिजनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करें कि हम ये बात कह रहे हैं या ये बात शेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे दो चीजें हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग आईक्यू लेवल की बात करते हैं। तो आईक्यू लेवल अलग चीज है, उसके अलावा एक लेवल और भी होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, दैट इज ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट होता है आपके इमोशंस कैसे आप हैंडल करते हैं, आप एडवर्स सिचुएशंस में कैसे आप बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या बेहतर डिसीजन लेते हैं, वो आपको डिपेंड करता है आपके इमोशंस या आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे। तो आज मैं जो बात करूंगा, मैं मेथड्स पे नहीं जाऊंगा, मैं अप्रोचेस पे नहीं जाऊंगा, मैं उस उन चीजों पे जाऊंगा जहां पे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। और यही एक माइंडसेट, जब आप एक सक्सेस को पाने के लिए माइंडसेट आप तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप फिट हो सकें। तो मैं आज उल्टी गंगा बहा रहा हूँ, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग की कोशिश कर रहा हूँ आज, और वो यही है कि हू इज़ नॉट फिट फॉर एटॉमिक बिज़नेस। बात सिर्फ एटॉमिक बिज़नेस की नहीं है दोस्तों, एटॉमिक बिज़नेस तो आज कंटेस्ट में हम लोग ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एटॉमिक बिज़नेस रखा है। लेकिन ज़िंदगी में भी अगर सफल आपको होना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो चीजें क्या हैं? हु इज नॉट फिट फॉर एटॉमिक बिजनेस, या हु इज नॉट फिट फॉर सक्सेस, या हु कैन नॉट गेट सक्सेस। आप कुछ भी किसी भी शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं। बड़ी प्यारी सी एक फोटो मैंने कहीं से सर्च करके निकाली है। आप देख सकते हैं क्या है इसमें। फिट होना चाहिए राउंड में, और आप उसमें क्या डाल रहे हैं? क्वाड्रेंगल, आई मीन एक ऐसी चीज को आप डाल रहे हैं जो उसके साइज के हिसाब से नहीं है। एक ऐसी चीज को आप डालने की कोशिश कर रहे हैं जो उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द बेसिक ऑफ आवर टुडेज सेशन, कि हम क्या ऐसा काम करें कि हमारी रिक्वायर्ड एसेट्स, रिक्वायर्ड स्किल्स को हम डेवलप करते हुए आगे बढ़ें। जहाँ पे हम गलतियां कर देते हैं, उन चीजों को थोड़ा आज समझने की हम कोशिश करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि राम मोहन शर्मा जी ने मुझसे बोला था, लेकिन मैं 14 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। मेरा लैपटॉप नहीं था, तो माफ़ी चाहता हूँ, उस समय मैं नहीं उनको कह पाया। उसके बाद शर्मा जी का भी फ़ोन आया, और इंद्राणी मैडम का भी, तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाया, और इसके लिए मैंने 4 दिन मेहनत की है, और उस मेहनत को आज मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखने की। कितना पसंद आएगा वो आप मुझे बाद में बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और संदीप जी, प्लीज़ किसी भी तरीके के स्क्रीन पे राइटिंग मत कीजिए। संदीप पंडित जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे देख रहे हैं, अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप उसी समय बंद कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, नो इश्यू। थैंक यू वेरी मच। सो वंस अगेन आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है GWA प्लेटफ़ॉर्म पे, और हमारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं, इंद्राणी मैडम हैं, राम मोहन शर्मा जी जो सेल्स मास्टर हैं, उनके लिए सबसे पहले बधाई। आज मैं ऑफ़िशियली उनको उनके प्लेटफ़ॉर्म पे देने की इच्छा रखता हूँ। वेरी, वेरी एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों को सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर हासिल करने के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो दोस्तों, हु इज नॉट फिट, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एटॉमिक बिजनेस किन लोगों के लिए नहीं है, हु इज नॉट फिट फॉर द बिजनेस, और खास तौर से इन चीजों पे बात करने के लिए ईसा ईसा इसाऊ लूसा बारा इसाऊ इज हेड ऑफ द ब्रेन वेब टेक्नोलॉजी तंजानिया। और ये इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 1 है इनबाउंड ऑनलाइन लीड जनरेशन सिस्टम्स के लिए। वर्ल्ड में इनका जो कंपनी है, इट इज नंबर 1 और लीड जनरेशन सिस्टम ये सिखाते हैं लोगों को। इनका कहना है, देखिए मेरा कोटेशन नहीं है, मैं बिल्कुल साफ पाक साफ हूँ, मैं अलग बात करता हूँ। इन्होंने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज बाय लूसावारा इसाऊ।
क्यों नहीं है, इस पे मैं चर्चा करता हूँ और आगे मैं इसको बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ पॉइंट उनके हैं, कुछ मेरे पॉइंट हैं, दोनों मिलके धमाल करेंगे आज और सीखने की कोशिश करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। क्यों नहीं है सभी के लिए? पहला पहला जो सबसे बड़ी ज़रूरी शर्त होती है या आप जिस चीज़ को मिस करते हैं दैट इज़ यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड। जो आदमी मेहनत से जी चुराता है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, उसके लिए कोई भी काम मतलब आसान नहीं है। अगर आप आसान चीज़ों की खोज में रहते हैं, अगर आप शॉर्टकट चीज़ों की खोज में रहते हैं, तो आपके लिए एक खास सोर्स से नेटवर्क मार्केटिंग तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसे बंदे, ऐसे लोग जो बहुत ही मतलब एक रात में आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, शॉर्टकट्स में आप बिलीव करते हैं और आप मेहनत नहीं करना चाहते, घर में रहते हुए बस कुछ किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि मेरी इनकम बहुत अच्छी बन जाए। तो ऐसे लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये क्यों होता है बेसिकली? डोंट वांट टू वर्क हार्ड यही तो मैंने आपको पहली स्लाइड में लिखा था। अब ये होता है बेसिकली जब आपके अंदर आलस होता है, लेज़ीनेस होता है। व्हेन यू आर लेज़ी इन नेचर कोई भी मैं आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, जब आपके अंदर आलस आ जाता है तो डेफिनिटली आप किसी भी काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, ना उसमें सफल हो सकते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या नहीं मिलती, जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ से मिलेगा, जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र कहाँ से होंगे और जिसके मित्र नहीं हैं, उसको सुख कहाँ से मिलेगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, 82 मित्र हमारे इस समय मेरे सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग फ्रेंड टू मी और आगे भी बने रहिएगा, यही मैं आपसे कहना तो आलस बेसिकली क्या है? आलस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इस चीज़ को अगर अपने अंदर है, इसको फ़ौरन निकाल के बाहर कर दीजिए। एक और भी आपको मैं कोटेशन सुनाता हूँ, यथा ऋकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परिष्कारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ़ भाग्य पे भरोसा करते हैं पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आलस में रहते हैं, शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर यू। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, भविष्य में या आपके लाइफ में अगर कोई बड़ी आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसलिए आज से ही आलस का त्याग कर दीजिए। शेड ऑफ ऑल लेज़ीनेस व्हाटएवर यू हैव, शेड ऑफ ऑल कम्फर्ट ज़ोन्स व्हाटएवर यू हैव। सी इफ यू आर टाइट डाउन विद योर कंफर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे रस्सी से बंधा हुआ शेर भी जो है वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, उसी तरीके से आलस से बंधा हुआ इंसान भी आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ हासिल करना है या आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव व्हाट यू वांट और मेहनत कीजिए। इफ यू डोंट हैव व्हाट यू वांट वर्क हार्डर और मेहनत कीजिए अगर आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं अगर आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो और मेहनत कीजिए इसी मेहनत करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं देखिए एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कहते हैं कि लगभग 60% एमएलएम में जो काम करने वाले बेसिक लेवल जिसको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो छोड़ देते हैं पहले साल में सबसे बड़ी गलती यही है कि जो लोग जिनको ऐसा लगता है 1 साल में हमें सफलता उतनी नहीं मिली जितनी मैं चाह रहा था, तो आप ये समझ लीजिए आपने समय 1 साल का जो है वो बहुत कम दिया है। नॉर्मली इट इज़ नॉट लेस देन 3 इयर्स। अगर आपको अपने बड़े सपने पूरे करने हैं तो कम से कम 3 साल आप किसी देखिए आजकल गवर्नमेंट ने भी आपको बीए ये सब जितने भी बीएससी के कोर्सेज़ हैं मेरे ज़माने में 2 साल के हुआ करते थे। आजकल क्यों कर दिए 3 साल के ताकि आप उस चीज़ को बार-बार एक्सरसाइज़ करें, प्रैक्टिस करें, सीखें और आगे बढ़ें। इसीलिए आप देखिए ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्सेज़ हैं खास तौर से इंडिया में दे आर ऑल 3 इयर्स कोर्सेज़ जो पहले 2 साल की इवन एलएलबी 2 साल की हुआ करती। तो किसी भी कांसेप्ट में आपको सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप लगातार उसमें बने रहें। 1 साल में ऐसी रिपोर्ट कहती है कि 60% के लोग जो है वो पहले साल छोड़ देते हैं। तो अगर आप उन 40% में रहना चाहते हैं, तो ठीक है, अगर नहीं रहना चाहते हैं, तो नेटवर्क बिज़नेस इज़न्ट फॉर यू, राइट? अब आगे बढ़ते हैं और ये भी समझते हैं क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप ऐसा मानते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ़ एक रात में करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हैं,
अगर वो ये देखना चाहते हैं कि बस मैं एक रात में करोड़पति, अरबपति हो जाऊँ, मुझे कुछ मेहनत ना करना पड़े, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बिज़नेस नहीं है। इफ यू वांट टू समथिंग दैट विल मेक यू मिलियनेयर ओवरनाइट, तो आज भी मेरे पास रोज़ मेरे पास मैसेज आते हैं, कभी किसी इन्वेस्टमेंट का मैसेज आता है, कभी किसी क्रिप्टो करेंसी का आता है। एक क्रिप्टो करेंसी को आज मैंने एक मैसेज दिया, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, लगातार लगे हुए हैं कि साहब नई करेंसी आ गई, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 लाख आप देंगे तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। मैंने कहा भाई वो 4 लाख किसकी जेब से जाएगा इतना और मुझे बता दीजिए, मैं आपके यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा। यही प्रॉब्लम है। क्योंकि आईटीआई मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज़ के प्लान है, पहली बात तो इंडिया में ये अभी वैलिडेट नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ जो मुझे कहीं से पता चली है कि जितने भी आईआईटियंस थे, आईआईटी किए हुए लोग जो बहुत हाई ब्रेन्स थे जिन्होंने बहुत एक्सक्लूसिवली पढ़ाई की और अ, एक मुकाम बनाया, उन लोगों ने नौकरियाँ छोड़-छोड़ के ये कांसेप्ट डेवलप किए हुए हैं। क्या? एक नई क्रिप्टो करेंसी हम बनाते हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं बेसिकली आप समझ लीजिए हम जिस कांसेप्ट में हैं, एटॉमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हम कुछ अगर किसी से ले रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ दे रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं रात भर में आप करोड़पति हो जाएँगे, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ दिस बिज़नेस इज़न्ट फॉर यू, राइट? मैं ये नहीं कहता हूँ यू आर नॉट फिट, वो मेरा स्लोगन था आपको सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन मैं कहता हूँ एटॉमिक बिज़नेस इज़ नॉट फिट फॉर यू। सो ऐसा आप मत सोचिए। देखिए दोस्तों, एक चीज़ को समझिए, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी चीज़ को आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उसलिए उसमें समय लगता है और समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और समय ऐसा नहीं लगता है कि आपने चलो 1 साल कर लिया, उसके 2 साल बाद सो गए, फिर अगले तीसरे साल कर लिया, 1 साल 6 महीने, साहब कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नो, देयर हैज़ टू बी कंसिस्टेंसी। लगातार, सतत, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ये तो आपने सुना होगा, लोकोक्ति है, हमारे गाँव देहात में बहुत अच्छी तरीके से कही जाती है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो एक लगातार निरंतरता जब तक आपके प्रयासों में नहीं होगी, वो कहते हैं ना कि आपने 10-10 फीट गड्ढा जो है 6 जगह खोदा, आपको पानी नहीं मिला और आपको पानी मिलना था 40 फीट पे, तो अगर एक ही जगह 40 फीट का गड्ढा आपने खोदा होता, तो आपको पानी मिल जाता। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और इसके साथ ही ज़रूरी है हार्ड वर्क। अब सोचिए कि अ, बारिश हो रही है, चलो कहाँ जाएँगे? ठंड हो रही है, चलो कहाँ जाएँगे? अरे! ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे! इसमें बहुत मेहनत है। अरे! वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लगातार लगे रहिए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और एक चीज़ आप याद रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर किसी ने लूज़ कर दिया, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। इसलिए कभी भी धैर्य मत खोइए। धैर्य बहुत ज़रूरी है कि चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे सक्सेस लेना है। मिलेगी नहीं, लेना है। आई हैव टू ग्रैब द सक्सेस। अगर ये फीलिंग आपकी जब तक नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। देन इट इज़ नॉट फिट फॉर यू। दिस बिज़नेस इज़ नॉट फिट फॉर यू। तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस के साथ अगर कोई काम आप करते हैं, तो सफलता निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेपोलियन हिल वन ऑफ द ग्रेट ऑथर, मैनेजमेंट गुरु और इसके बारे में क्या बोलूँ, आप में से सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे। मिस्टर नेपोलियन हिल, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सिपरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। जिसके पास धैर्य है, जिसके पास निरंतरता है और जो पसीना बहाने की हिम्मत रखता है, पसीना बहाता है, सफलता उसको मिलती है। क्यों? क्योंकि तो बड़ी अच्छी कहावत है, वो सुना होगा कि पानी से नहाने वाले सिर्फ कपड़े बदलते हैं, लेकिन पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। समझिए। तो पेशेंस, परसिस्टेंस, पर्सपिरेशन ये कॉम्बिनेशन आपकी सक्सेस का अनबिटेबल कॉम्बिनेशन है। इसको अपनाइए। आई एम श्योर एटॉमिक बिज़नेस इज़ फॉर यू। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं कर सकते। एवरीबॉडी कैन डू लेकिन जो चेंजेस अपने अंदर लाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। वो एक अलग चीज़ है, उसी टाइम ड्यूरेशन में, उसी लेवल ऑफ एफर्ट्स में किसी को सफलता 2 मिलती है, किसी को 3 मिलती है, किसी को 4 मिलती है, इट्स डिफरेंट थिंग। उसमें बाद में इंट्रोस्पेक्शन आप कीजिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों कम मिला? लेकिन इन तीनों चीज़ों का साथ आपको रहना बहुत ज़रूरी है। शनैः पंथा, शनैः कंथा, शनैः पर्वत लंघनम्, शनैर्विद्या शनैर्वित्तम् पंचैतन्य शनैः शनैः। राह धीरे-धीरे कटती है, कपड़ा धीरे-धीरे बुनता है,
पर्वत धीरे-धीरे चढ़ा जाता है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि पहाड़ चढ़ते समय बहुत तेज़ी से आदमी भागता है, नो। पर्वत धीरे-धीरे चढ़ा जाता है। विद्या और धन भी धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। एक मैं जानता हूँ कि 9th की क्लास में वो ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, बट जस्ट 140 करोड़ में सिर्फ एक, तो इसलिए विद्या और धन भी धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं। ये पाँचों धीरे-धीरे होते हैं। तो विद्या और धन भी धीरे-धीरे होता है। इट इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे, देन एटॉमी बिज़नेस इज़ फॉर यू, अदरवाइज़ यू आर नॉट फिट फॉर द एटॉमी बिज़नेस। एक बड़ी चीज़ आती है और वो होती है एक्सक्यूज़। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग कई प्रकार के बहाने बनाते हैं, कभी बरसात का बहाना बनाते हैं, कभी बस ठीक नहीं है, कभी ट्रेन ठीक नहीं है, लेट है, वो आदमी ठीक नहीं है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं, कपड़े ठीक नहीं है, बातें ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ बनते हैं, लेकिन इन एक्सक्यूज़ेज़ में क्या होता है, आप फिल्म साहब को देख सकते हैं। नो, नो वे, नो एक्सक्यूज़ेज़, क्योंकि एक्सक्यूज़ेज़ इस तरीके से मत बनाइए जैसे 2 साल का बच्चा खाने के टेबल पे बनाता है। एक्सक्यूज़ेज़ भी अगर आप बनाएँ तो आप पहले उसको देखें, अपने खुद को पूछें कि इज़ इट जस्टिफाएबल? इट इज़ रियली आई मीन वर्केबल, या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वास्तव में ऐसा ही है? नो। क्यों होता है? ये सब जो पीछे मैंने आपको बताया, जब आप मेहनत करने से डरते हैं, जब आप टाइमली किसी काम को करने से डरते हैं, आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आपकी टाइमलाइन नहीं है, गोल सेटिंग नहीं है, तो आपका मन और मस्तिष्क, क्योंकि ये हमेशा तेज़ चलते हैं, इसलिए हमेशा आपको एक्सक्यूज़ पकड़ा देते हैं। लो बेटा ये है झुनझुना, गाड़ी ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं है, ये सब तरीकों की चीज़ें। तो कभी भी आप एक्सक्यूज़ेज़ का सहारा मत लीजिए। जब कभी आपके दिमाग में कोई ऐसा एक्सक्यूज़ बन के आए, आप फौरन बोलिए नो दिस आई हैव टू डू इट। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़ एंड दिस इज़ द टाइम टू चेंजेस। एक्सक्यूज़ेज़ शोज़ वीक माइंड एंड वीक कमिटमेंट। अगर आपके सपने आपके हैं और आप उसके लिए लगे हुए हैं जी-जान से, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। अगर वो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें। तो वीक माइंड जिसको हम कहते हैं कि अरे इसकी मन बहुत कमज़ोर है, ये ज़रा-सी बात से डर जाता है, ज़रा-सी बात से चेंज हो जाता है। तो ऐसा मन जो है उसको संतुलित करने का अभ्यास कीजिए। इसके लिए बहुत तरीके हैं, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप योगा आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं। तो मन को कंट्रोल करना आप सीखिए, मन को मजबूत करना आप सीखिए। आपका मन मजबूत होगा, आपके कमिटमेंट्स भी मजबूत होंगे, आपके आपके गोल्स भी मजबूत होंगे, आपकी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो भी मजबूत होगा। तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़ एंड इट्स टाइम टू मेक अ चेंज। एम आई राइट? मुझे थोड़ा थम्स अप करके दीजिए, कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं? इट्स टाइम टू मेक अ चेंज, इट्स टाइम टू मेक अ चेंज, ओके? एनीवेज़ थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। 2 चीज़ें हो सकती हैं ज़िंदगी में, या तो आप परिणाम पा लीजिए या आप एक्सक्यूज़ेज़ कर लीजिए। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई तीसरा चीज़ नहीं होती है। इफ यू वांट टू गो अप इन योर लाइफ, इफ यू वांट सम रिजल्ट्स, इफ यू वांट सम सक्सेस, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, तो आप या तो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, या वो ना पूरा कर पाए उसका एक एक्सक्यूज़ बना के आप घर में बैठ सकते हैं। अरे भाई ऐसा हुआ, मैं इस वज़ह से नहीं कर पाया, ये है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 ही चीज़ें मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पोंडिंग। 2 ही चीज़ें मिलती हैं, या तो रिज़ल्ट मिलते हैं या एक्सक्यूज़ेज़ मिलते हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपको क्या पसंद है? और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चॉइस में बहुत क्लियर रहें। चौथे पॉइंट पे आते हैं, यू आर नॉट विलिंग टू गिव सम थिंग्स अप। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी हैबिट्स हैं हमारे साथ में जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, या तो वो कंफर्ट ज़ोन की हैबिट्स हैं, या कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारे आज के रास्ते में एटॉमिक बिज़नेस को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारी हैबिट्स आड़े आ रही हैं। तो आपकी जो भी ऐसी हैबिट्स हैं, मैं उनको गुड या बैड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन डेफिनिटली ऐसी हैबिट्स व्हिच आर पुलिंग यू डाउन या पुलिंग यू बैक, उन सब से आप छुटकारा पा लीजिए। क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ को समझ लीजिए, आपको जो चीज़ हासिल करनी है, पहले उसके लायक आपको बनना पड़ेगा। उसके उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखा होगा कि बहुत सारी पीछे आवाज़ आ रही है, थोड़ा कीजिए। నేను आज इतना पछताना हूँ, इतना दबा दिया हूँ, वो टाइम अभी नहीं आया। Sharma sir, please mute everybody. ओके, तो ज़िंदगी में आप एक चीज़ को समझिए, देखिए मीटिंग के समय थोड़ा डिसिप्लिन हम सब लोगों को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखिए।
क्योंकि फ्लो टूटता है तो मजा नहीं आता है फिर। ठीक है, तो जिंदगी में अगर आपकी कुछ भी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, उसको आप रोकिए। आप इंतजार मत कीजिए कोई आके हमको चेंज करेगा या हमको बताएगा या हमको सुधार। नो, नोबडी। आपके सबसे पहला गुरु आप खुद हैं। यू आर द फर्स्ट टीचर ऑफ योरसेल्फ। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी प्रज्ञा, बुद्धि मैच्योर्ड हो जाती है, उस समय के बाद पहला गुरु आप ही हैं। वो एक अलग चीज़ है, फर्स्ट गुरु इज़ योर मदर, देन टीचर एंड अदर थिंग्स। लेकिन जब आप बुद्धि आपकी साथ देने लगती है, आप तर्कशील हो जाते हैं, आप लॉजिकल हो जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग यस व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, उस समय सबसे पहले गुरु आप हैं। क्योंकि अंदर बैठा हुआ ईश्वर किसी भी रूप में हो, वो आपको ज़रूर बताता है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है। तो हमेशा आप उन चीज़ों से किनारा कीजिए जो चीज़ें आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। So always shut off all bad habits या habits which are pulling you back या pulling you down। इसलिए हमेशा इन चीज़ों को खूब ध्यान रखिए। 5वीं चीज़ है, यू डोंट बिलीव इन। हू इज़ नॉट फिट फॉर द एटॉमिक बिज़नेस? यू डोंट बिलीव इन। किसमें नहीं आप विश्वास करते हैं? आप कंपनी के प्रोडक्ट में विश्वास नहीं करते हैं, कंपनी के प्रोफाइल में विश्वास नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में विश्वास नहीं करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसी है, कैसी नहीं है, और अपने में विश्वास नहीं है। अपने में विश्वास के बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा कर लिया, लेकिन अब हम बाकी 3 की चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में विश्वास नहीं है क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया तो आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। कंपनी इतने सारे आपको मटेरियल देती है पढ़ने के लिए, मेरे भी चैनल है उसको भी आप देख सकते हैं, औरों के भी चैनल्स हैं उसको भी देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में आप जानेंगे तो पता चलेगा, प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। तो आप अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप अच्छी चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करना चाहते हैं, या तो उसको पढ़िए या उसको यूज़ कीजिए, और दोनों काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। कंपनी के बारे में तो ख़ैर कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसी दिन आप किसी का भी आप प्रोफ़ाइल वीडियो सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, इस प्रोफ़ाइल की कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि इंडिया में आज ये 25,000 करोड़ की मार्केट हो चुकी है, जो 8,000 करोड़ की मार्केट 2016 में हुआ करती थी। तो 3 टाइम्स द मार्केट हैज़ ग्रोन अप, और आने वाले दिनों में 2025 में इट इज़ गोइंग टू बी 65,000 करोड़ मार्केट साइज़ इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ आप इंडस्ट्री के बारे में अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, तो उसके आपके बिलीफ को मैंने थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। और आपके बारे में मैं क्या बताऊँ, आप तो खुद ईश्वर का संतान हैं, यू आर द सन ऑफ गॉड। तो इसलिए आप अपने आप पे पहले भरोसा कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहली बात, आप जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, उसको प्यार करना सीखिए। ये बहुत ज़रूरी है। यू स्टार्ट लविंग द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, यू आर रिकमेंडिंग, यू आर यूजिंग। और उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप कंपनी के ऊपर विश्वास करें कि व्हाट इज़ द कंपनी, एंड जिस कंपनी को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसको आप पहले बिलीव करें। और आप अपनी योग्यताओं पे, अपनी एबिलिटीज़ पे, अपनी स्किल्स पे हमेशा भरोसा रखिए। और अगर नहीं है कोई ऐसी स्किल जिसको आप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं। तो यू नीड टू लव द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग, बिलीव इन द कंपनी, और आप अपनी एबिलिटीज़, योग्यताओं पे भरोसा रखिए और अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैंने अपने इंट्रो में एक ही चीज़ लिखी है, वेलनेस एंड लाइफ कोच। आई हैवंट यूज्ड द वर्ड एक्सपर्ट बिकॉज़ आई एम नॉट एक्सपर्ट। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं आपसे भी सीख रहा हूँ, औरों से भी सीख रहा हूँ। तो जो कुछ सीखा है उसको मैं सिखा सकता हूँ, और आगे मैं और सीखूँगा तो और सिखाऊँगा, और लोगों से सीखूँगा और सिखाऊँगा। दिस इज़ व्हाट द बिज़नेस इज़। तो आप अपनी एबिलिटीज़ पे कभी आप शक मत कीजिए, अपने ऊपर शक मत कीजिए। नई एबिलिटीज़ जहाँ पे आपको चाहिए, उसको फ़ौरन आप सीखने की कोशिश कीजिए। कभी भी अपने गेट को बंद नहीं रखना। नेवर कीप योर डोर क्लोज्ड, क्योंकि जो बंद कमरे होते हैं, वहाँ अक्सर धूल और मकड़ी के जाले बन जाते हैं। इसलिए कीप योर माइंड ओपन, योर डोर ओपन, एवरीथिंग इज़ ओपन। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओपन माइंडेड। दैट इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। छठा चीज़ है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर आप हम सब लोगों की ज़िंदगी में होता है। 90% जिन लोगों ने यस बोला होता है आपके बिज़नेस को, वो आपके बिज़नेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। 100 लोगों ने अगर यस बोला है, तो उसमें से 90 लोग जो है आपके बिज़नेस को सीरियसली नहीं लेते। तो अगर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप सोचते हैं, निराश हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए यू आर नॉट फिट फॉर दिस बिज़नेस। क्योंकि ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग?
अगर आप इसमें फंस के रह जाएंगे तब भी आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। तो कभी भी आप किसी की ओपिनियन को सुनिए, समझिए, रेशनलाइज कीजिए, क्या वो कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट कुड बी द इंटेंशन बिहाइंड दिस, या अगर वो कह रहा है तो उसके क्या सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन की, उसको करने के बाद आप बात कीजिए। सोसाइटी इंडियन खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अगर आप ये बात करें कि भाई हमारी सोसाइटी इस तरीके की बनी है, दे हैव नॉट taken direct selling industry as a employment as a profession. The fact is this, हमारे यहाँ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3-4 है। वकील है, डॉक्टर है, जज है, पुलिस वाला है, ये वाला है, वो वाला, सरकारी नौकरी, बस। तो सोसाइटी हमारी अभी कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो इतिहास पिछले 20 साल का, 25 साल का रहा है, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कभी भी एज ए सोर्स ऑफ स्टेबल इनकम इसको माना ही नहीं गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एटॉमी की हम बात करते हैं तो एटॉमी में स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आज की तारीख में लाखों लोग कमा रहे हैं, लाखों लोग, जो और भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। तो अगर आप सोसाइटी की ओपिनियन पे या लोगों के ध्यान पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो यू आर नॉट फिट फॉर दिस बिजनेस। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप सबकी बातों पे ध्यान देंगे तो आप अपना ध्यान कभी नहीं रख पाएंगे। आपका ध्यान सिर्फ आपके गोल पे होना चाहिए, आपके एस्पिरेशंस पे होना चाहिए, आपके ख्वाबों पे होना चाहिए। आपकी फुलफिलमेंट कैसे होती है ड्रीम्स की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है? इसलिए कभी नेवर नेवर गो ऑन द ओपिनियन। यस, ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई ओपिनियन आपको लगती है, कोई सीनियर बंदा है, कोई आपका मेंटर है, कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है, उसकी ओपिनियन को जरूर फॉलो कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं, क्या करें, चलो ओपिनियन दे देते हैं। इसके बारे में एक चुटकुला है, बाद में कभी सुनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। 8वां चीज, अगर प्रोस्पेक्ट्स को पीछे भागने में, अगर प्रोस्पेक्ट के पीछे भागने में या प्रोस्पेक्ट को ढूंढने में, प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने में आपको कठिनाई आ रही है, आप स्ट्रेस आ जाते हैं, आप तनाव में आ जाते हैं, तो यू आर नॉट फिट फॉर दिस इंडस्ट्री, राइट? सो इफ यू आर स्ट्रेसफुल इन चेजिंग द प्रोस्पेक्ट्स, यू आर नॉट फिट। तो कभी भी जिंदगी में एक चीज को याद रखिए, हमारे यहाँ 95% जो है, आप मान के चलिए 99% लोग ना कहेंगे। आप में से जितने लोग सेमिनार में गए होंगे उन्होंने सुना होगा डॉक्टर पाक हेनगल पार्क जी को। उन्होंने कहा था कि लोग कहेंगे, लेकिन आपका काम है कहना। लोग क्या सोचते हैं ये उनका व्यू पॉइंट है, उन पे छोड़ दीजिए। आपका काम है कहना, आपको कहना है, आपको बार बार नॉक करना है, आपको बार बार बताना है, ये आपका काम है, दिस इज योर जॉब। सो डोंट डू देयर जॉब कि अरे वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, उन्होंने मना कर दिया। नो, मना कर दिया कोई बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर हेनगल पार्क ने कहा, हु इज द मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, हु इज द सीईओ ऑफ, हमारे एक तरीके से हमारी बाइबल, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो एटमी की बाइबल है, उसके वो गॉड है। तो कभी भी आप नेवर फील स्ट्रेस्ड, किसी प्रोस्पेक्ट ने आपको एडवर्स कमेंट दिया या क्या किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, लव योर अपॉइंटमेंट्स एंड लव योर डिसअपॉइंटमेंट्स, लव योर अपॉइंटमेंट्स एंड लव योर डिसअपॉइंटमेंट्स, लव योर विजन एंड लव योर वर्क। जब आप, जिस दिन आप अपने आप को, अपने काम को, अपनी अपनी सोच को, अपने बिजनेस को प्यार करना सीख जाएंगे, दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप मेरी तरह भी थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई वर्क। What work is giving to me, that is nothing, not more important, लेकिन मैं काम को कैसे कर रहा हूँ और मैं कितना प्यार करता हूँ अपने काम को, वो बहुत important। So love your appointments, love your disappointments, love your vision and love your work. That is a very very important। Ninth important thing is, जो लोग खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा बनाया है, वो लीडर्स हुआ करते हैं, वॉरियर्स हुआ करते हैं, योद्धा होते हैं। नेता मतलब नहीं होते, लीडर्स मीन्स लीड करने वाला, जो रिस्क लेता है, वो होते हैं। और जो, जिनका माइंड अपने खुद के कंट्रोल में होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो चीजों को होता हुआ इंतजार नहीं करते हैं, दे मेक द थिंग्स हैपन। ये 4 कैटेगरी के लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा कमाते हैं। तो अगर आप इनमें से एक भी नहीं है तो बनने की कोशिश कीजिए।
अगर नहीं बन पा रहे हैं देन यू आर नॉट फिट यार, द एटॉमिक बिजनेस इज नॉट फिट फॉर यू। तो इसलिए लीडर्स, वॉरियर्स, जिनका माइंड अपने कंट्रोल में होता है, जिनका जो चीजों को हैपन, जो चीजों को करना जानते हैं या करने की मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, जो वेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो लोग हमेशा से जो है वो आगे रहते हैं। तो यू हैव ए वेरी स्मॉल चांस, अगर आप इन तीनों में से नहीं है, अगर नहीं है तो अपने आप को डेवलप कीजिए। प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति, प्रातरित्वा प्रातः रत्नम दधाति, ऐसा इसको समझिए। जो सुबह उठते हैं वो प्रातः काल के रत्न क्या होते हैं? सेहत का, सेहत, अच्छी सेहत। तो जो जल्दी उठते हैं वो अच्छी सेहत उनको हमेशा प्राप्त होती है। प्रातः प्रातः रत्नम दधाति। तो इसलिए आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं। अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये कहावत है और ये फैक्ट भी है। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम। जो अन्यों के वश में होता है वो दुख है, और जो अपने वश में होता है वो सुख है। इसलिए इस चीज को समझ लीजिए, जो चीज आपके कंट्रोल में है, आपके पास है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू। जो दूसरों के पास है, दूसरों के कंट्रोल में है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नेवर थिंक ऑफ दैट। किसी के पास मर्सिडीज कार है और आप हर समय सोचते रहे यार मेरे पास होती, मेरे पास होती, और आपके पास होंडा सिटी है, उसको भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो वो दुख है। इसलिए होंडा सिटी को एंजॉय कीजिए, मर्सिडीज उसको एंजॉय करने दीजिए। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम। जो आपके कंट्रोल में है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मैल्कॉम, नेल्सन मंडेला, ये सब लोग क्या थे? ये लीडर्स थे, लेकिन सबसे पहले ये लोग फाइटर्स थे। फाइटर्स होना बहुत जरूरी है। मैं जितनी बातें अभी तक की हैं वो सिर्फ उसी चीज का है। यू हैव टू बी अ फाइटर, यू हैव टू फाइट बैक। साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ाया जाता है फ्लाइट एंड फाइट। आदमी के बेसिक ट्रेट्स जो है, ह्यूमन माइंड के बेसिक ट्रेट्स सिर्फ दो हैं, फाइट एंड फ्लाइट। भाग जाना और फाइट करना। तो इसलिए भाग जाना नहीं है, फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइट कीजिए, और जो लोग फाइट करेंगे वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। एक बात को याद रखिए, आपका अल्टीमेट गोल क्या है एटॉमी में आने का? इज इट मनी? नो, आई डोंट एग्री। इट इज अ फ्रीडम। कहां से? पैसे से और समय से आपको फ्रीडम मिले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? फ्रीडम, नॉट द मनी। मनी अपने आप आएगा, बट फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टेंट। मनी तो कैसे भी आप कमा सकते हैं। आप एंजॉय करते हुए मनी को कमाना चाहते हैं, फैमिली के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं तब आप मनी कमाना चाहते हैं, तो फ्रीडम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस आपकी है। अगर आप गुलाम बने रहना चाहते हैं अपनी चाहतों की, अपनी इच्छाओं की, अपनी आदतों के, और अपनी जो भी आपके कंफर्ट जोन से, उनके अगर गुलाम बने रहना चाहते हैं, तो चॉइस आपकी है। अगर आप फ्री होना चाहते हैं, आइए हमारे साथ हैंड्स ज्वाइन कीजिए, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट अभी भी है तो एटॉमिक बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप बहुत सारे बहाने बना सकते हैं उसके पूरा करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, ओपन माइंडसेट नहीं है, तो एटॉमिक बिजनेस आपके लिए नहीं है। सो इफ यू आर अ फ्रीडम फाइटर लाइक मी, अगर आप हैं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, सो तो नहीं गए आप लोग? इफ यू आर फ्रीडम फाइटर लाइक मी, come and join hands with me and with Rammohan Sharma ji and with Indrani madam and with GWA platform. एक ओथ लेते हैं फिर आज, that is a very very important. आप सभी इस चीज को बोलिए, I will do with every muscle, blood, sweat and tears I have. उसके लिए मुझे पसीना बहाना पड़े, खून बहाना पड़े, खून तो मैं नहीं कहता हूँ, बट पसीना बहाना पड़े, आंसू बहाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे पास जब तक ताकत रहेगी, मैं इस काम को और बेहतर तरीके से करूंगा, क्योंकि मैं फ्रीडम फाइटर हूं। आई एम लुकिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ मनी एंड फ्रीडम ऑफ टाइम। सो फ्रीडम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये बहुत जरूरी है। वेलकम टू द एटॉमी लीडर्स फ्रेटर्निटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ आने के लिए। और अगर आप तैयार हैं तो आप कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको आप कर सकते हैं। अपने एक्टिव अपलाइन से बात कीजिए। अगर आज से जो आप सोए हुए हैं, अगर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप दे सकता हूँ, उसके लिए बात कर सकते हैं। टॉक टू योर एक्टिव अपलाइन। जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उससे बात कीजिए, अपने मेंटर से बात कीजिए। एटॉमी का 864 सिस्टम को फॉलो कीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको आपने फॉलो करना सीख लिया तो आप समझ लीजिए आप सक्सेसफुल हो जाएंगे।
और मेरा एक SKY सिस्टम है, इसके बारे में फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। तो फॉलो शर्मन्स SKY सिस्टम, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एटॉमी के यूट्यूब चैनल को आप हमेशा रोज देखा कीजिए, एक हैबिट बना लीजिए, और कभी भी आप अपनी आग को बुझने मत दीजिएगा जब तक आपको फ्रीडम ऑफ मनी एंड फ्रीडम ऑफ टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, मजा आएगा, और भी कई कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, एटॉमी बिजनेस नीड्स एफर्ट्स एंड कॉन्फिडेंस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे और बिजनेस में भी आपको प्रयास और विश्वास दोनों आपको लगाने पड़ते हैं, उसी तरीके से एटॉमी का बिजनेस भी है। और मेरा एक गोल्डन वर्ड है लाइफ के लिए, शुक्राना और मुस्कुराना एंड एवरी सिचुएशन। शुक्राना मीन्स थैंक गॉड, थैंक एवरीबॉडी। सबका आप शुक्रिया अदा कीजिए, जो भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो मेरा गोल्डन वर्ड है आप सब लोगों के लिए, शुक्राना और मुस्कुराना। इसको लाइफ में आप उतार लीजिए, आप देख लीजिएगा आपका सक्सेस रेट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाए। शुक्राना और मुस्कुराना, कीप स्माइलिंग, वॉट एवर डिसअपॉइंटमेंट्स, वॉट एवर शॉक्स, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, और ऊपर वाले को हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए, आप उसको आभार रखते रहिए कि हाँ, थैंक यू गॉड, व्हाटएवर द सिचुएशन यू हैव पुट मी इन, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। सो से थैंक्स एंड कीप स्माइलिंग, दिस इज व्हाट माय गोल्डन वर्ड्स आर। और आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग अगर देखा जाए तो आपको बिजनेस का मालिक होने का मौका देता है, और आपके सपनों को पूरा करने का मौका देता है। अगर आप है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जीरो रिस्क होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और कोई टेरिटरी की जरूरत नहीं है। आप यहाँ बैठ के अमेरिका में बना सकते हैं, जैसे राम मोहन जी ने अमेरिका में अपनी टीम बनाई है, और भी कई कंट्रीज में बना रहे हैं। कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ 72 साल के, 75 साल के, 80 साल के लोग काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। कोई मैन पावर का एक्सपेंस नहीं है, आपको ऑफिस नहीं खोलना है, लोगों के साथ मिलना है, दोस्त बनाना है, फ्रेंड सर्कल बढ़ाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बैठे बैठे मुझे कहाँ पता था इंद्राणी मैडम करते थे। ये एटॉमी की ताकत है कि इंद्राणी मैडम के साथ आज मेरी बात हो रही है, हम लोग आपस में जूम मीटिंग कर रहे हैं, और हम उनके प्लेटफॉर्म पे आज बात भी कर रहे हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू मीट पीपल एंड सोशलाइज द पीपल। यू कैन वर्क एज पर योर टाइम एंड कैपेसिटी। आप रात को 9 बजे जूम मीटिंग कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं। सो टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन गेट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एटॉमी का प्लान मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ एक बार फिर से। इट इज ए फ्यूचरिस्टिक 100 साल का प्लान है। ई कॉमर्स है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग है, अनलिमिटेड डेप्थ बेनिफिट्स है। बैनरी प्लान है, केवल 2 लाख के लिए है। कोई फियर नहीं है बिजनेस लैब्स का। प्रोडक्ट रिटर्न गारंटी, इट मींस प्रोडक्ट्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड, इसको भी आप कर सकते हैं। इंपीरियल मास्टर बनना चाहते हैं, 6 करोड़ लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। आप मैडम प्रमिला मैडम की तरह आप 1,43,00,000 एक साल में कमाना चाहते हैं, आप वैसे भी बन सकते हैं। चॉइस इज योर्स, इट्स नॉट मी। मैं सिर्फ आपको वहां तक पुश कर सकता हूँ। तो चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ एंड सर्व इन ह्यूमिलिटी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एटॉमी बिजनेस। तो अगर नहीं है आप फिट, तो आज फिट हो जाइए। टाइम इज देयर। कोई वक्त ऐसा नहीं होता है जो खत्म होता है। जब भी आप जागे तब सवेरा है। दिस इज व्हाट आई से। एंड दोस्तों, 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा कुछ काम कर लो, आपको दुनिया 100 साल तक याद रखे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बढ़ते हैं आगे। एटॉमी इंडिया, थैंक यू वेरी मच। स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, गुड लक टू यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।